ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां शुरू करने पर गौर जारी है। सदर ट्रंप की एक्सियोस पर नई धमकी, कहा हमला गुज़श्ता कार्रवाइयों से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। दावा किया ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन इस वक्त वो किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। मज़ीद बोले मुझे इसराइल की ज़रूरत नहीं। ईरान ने हमलों में बरतानवी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा बरतानिया जारहत करने वालों की मजम्मत करने के बजाय उनका साथ दे रहा है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। जो मुल्क ईरान पर हमलों में मदद करेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। और MQM में जल्द इलेक्शन होंगे। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं पार्टी को बहाल करके असल मुकाम पर लाने के लिए टीम वर्क करना होगा। वाज़ेह किया पार्टी में इस वक्त कोई पॉपुलर चेहरा नहीं। जो खुद को पॉपुलर समझता है वो गलत फहमी का शिकार है। सऊदी अरब इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाता तो सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा ख़त्म कर देंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट कहती हैं सदर ट्रंप हमेशा हतमी मुआहिदा करने वाले रहनुमा हैं। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का 72 घंटे का अल्टीमेटम ख़त्म होने से पहले ही कराची के पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना। शांगला टॉप के मुकाम पर अफसोसनाक हादसा, गाड़ी खाई में जा गिरी, खातून जामा हक, 6 अफराद शदीद जख्मी। और खैरपुर में बहन भाई तालाब में डूब गए। 8 साला सज्जाद 6 साला इसरा खेलकूद के दौरान तालाब में गिरे। टंडोला हियार की मेल शाख में 2 कमसिन बच्चियां डूबकर हलाक, लाशें निकाल ली गईं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जौहरी ताकत बनना है तो इसराइल को तस्लीम करना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को वाज़ेह पैगाम। ट्रुथ सोशल पर कहा सिविल जौहरी मुआहिदे पर अमल दरामद अब्राहम मुआहिदे में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत होगा। लिखा सऊदी अरब को यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त नहीं होगी। मुआहिदे का मकसद अरब ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना है। जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान से जीत रहे हैं, वो जल्द मुआहिदे के लिए तैयार हो जाएगा। कहा अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी क़यादत और कौम सऊदी अरब के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने अज़्म दोहरा दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ते में बुहर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हौसी हमले की मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे इक़दाम काबिल कबूल नहीं। बुहर अहमर और आबनाए हुर्मुज़ में नक्लो हरकत के लिए तावन जारी रखेंगे। वली अहद का इजहार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा मशरिक़ वस्ता तनाज़े में रियाद को घसीटने की कोशिश की जा रही है। अमरीका ईरान जंग का दायरा फैलने लगा। हौसी भी जंग में कूद पड़े। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। मौक़िफ़ अपनाया कि ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सदर ट्रंप ने कहा हौसी ईरान के प्रॉक्सी गिरोह हैं, दोबारा हमला किया तो जिम्मेदार तेहरान होगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले हौसी जो कर रहे हैं उससे भुगतेंगे। ईरान पर अमरीकी हमलों की 12वीं रात अहवाज खुज़ेस्तान बूशहर सिरिक में धमाके। पहली बार B-1 तैयारे का इस्तेमाल। सेंटकॉम का कहना है ईरानी फौजी सलाहियत के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। पासदारान इनकलाब का जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर को तबाह करने का दावा। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग भड़क उठी। अमरीका ने अल उदैद एयरबेस पर कतर से तैयारे हटा दिए। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के साथ खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा। 17% इजाफे के बाद मुर्बान क्रूड ऑयल $105 फी बैरल पर जा पहुंचा। लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की $91.95 पर ट्रेडिंग। बलूचिस्तान में देर पर अमन लाने के लिए कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अज़म दोहरा दिया। 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा गैर मुल्की प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने के दर पे हैं। ऑपरेशन दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेंगे।
पंजाब में बादलों की तूफानी इनिंग्स, 263 मिलीमीटर बारिश से लाहौर पानी पानी, मुताबिद इलाके और अंडर पासिस में पानी जमा, डिफेंस में कश्तियां चलने लगी, बाइक फिसलने से 2 भाई जामा हक, गुजरावाला में 286, सियालकोट में 278 और नारोवाल में 235 मिलीमीटर की बारिश से कमर कमर तक पानी, छतें और दीवारें गिरने से 3 रोज में अमवात 21 हो गईं, 154 जख्मी। वज़ीर आला मरियम नवाज का अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इक़दाम का हुक्म, कहा तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का बारिशों का स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क भर में बारिशों के बाद दरिया और नदी नाले बिफरने लगे। दरियाए चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। हेड मराला पर दरियाए चनाब के बहाव में 1 लाख क्यूसेक की कमी, लेकिन खतरा बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। गिलगित के इलाके कोनोदास में रेला घरों और दुकानों में दाखिल, कीमती इमलाक को शदीद नुकसान। दरियाए गजर में गोप्स के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से नशेबी इलाके ज़ेर आब। यांगल के मकाम पर पुल सैलाब की नज़र हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाइस हादसात में 5 रोज में 22 अमवात, खवातीन और बच्चों समेत 23 अफराद जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी वार जारी। लाड़काना के नवाबों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद, कहा बिलावल भुट्टो को नफरत की सियासत जेब नहीं देती। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आवाम जानते हैं फॉर्म 47 से कौन इक़्तिदार में आया। एक निश्चित से इस्तीफा दें, सियासी हैसियत मालूम हो जाएगी। कहा पंजाब में बारिश से तबाही मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही। पंजाब जो है, जो देही इलाके हैं पंजाब के, वो डूबे हुए हैं। पंजाब के शहरी इलाके इस वक्त बहुत बुरे हालात का शिकार हैं। 17 अफराद जो है वो बारिशों से उनके जो है वो डेथ्स हुई हैं। मुझे थोड़ी हैरत ये ज़रूर है कि हमारी नेशनल मीडिया ने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 1.5 माह बाद इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। मीरपुर डिवीजन में 47 रोज से इंटरनेट मुअत्तल था। कोटली डिवीजन में भी 43 रोज बाद इंटरनेट सर्विस बहाल। मस्तूम कौमी शाहरा पर सेशन जज अब्दुल हकीम और मुहाफिज कातिलाना हमले में शहीद। एडिशनल सेशन जज समेत 2 अफराद जख्मी। वजीर आला सरफराज बुख्ती की मजम्मत, कहा कानून के मुहाफिजों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशत गर्दों को कुचल देंगे, खून रायगा नहीं जाएगा। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान सुरेश, रामचंद और अनिल अपने साथियों की गोलियों से हलाक हुए। तफ्तीशी अफसर के बयान पर अदालत हैरान। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस्तफसार किया, क्या मतलब मारे गए, वो पुलिस कस्टडी में थे। इंस्पेक्टर राव अख्तर बोले साथियों को गिरफ्तार करने बरोही गोट पहुंचे, वहां मौजूद मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। एक हेड कांस्टेबल जख्मी भी हुआ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा, मुल्जिम नहीं है तो मेरे पास क्या लेने आए हो। कराची में 7 साला दुआ के कत्ल और ज्यादती का मुल्जिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग कर दी। नन्ही दुआ को बाबा भिट से अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची की लाश बोरी में ले जाते देखा जा सकता है। रहीम यार खान में पुलिस तहवील में मुबैना तौर पर 40 साला शहरी जामा हक। अमजद की हलाकत पर SHO नकाश रजा गिरफ्तार। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा, नामजद 4 मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची डिफेंस फेज 6 में गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम के बाद कार सवार की फूड डिलीवरी राइडर पर हॉकी स्टिक से तशद्दुद। पुलिस ने कार सवार को बदर कमर्शियल के इलाके से गाड़ी समेत हिरासत में लिया। मुल्जिम दूसरे शहर फरार की कोशिश कर रहा था।
कराची में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में पूरा खानदान मुलव्विस निकला। सोल्जर बाजार पुलिस ने सहर बतूल को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद, शौहर और बच्चे की तलाश जारी। इम्तहानी पर्चे लीक होने पर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जारी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। पुलिस से झड़पों में अब तक 300 से जायद मुजाहिरीन जख्मी हो चुके। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का तलबा से इज़हार यकजहती। लोकसभा में भी अपोजिशन के मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, शोर शराबा। आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन। भारतीय पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। शोबिज स्टार्स की कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत जारी। सलमान खान का तलबा पर तशद्दुद पर इज़हार अफसोस। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, उर्फी जावेद और आयशा खान भी धरने में पहुंच गईं। आयशा खान को पुलिस वैन में जबरदस्ती बिठाए जाने की वीडियो वायरल। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। अस्पतालों में 12 लाशें लाई गईं। वसीरात में खैमे पर ड्रोन हमला, फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जंगबंदी के बाद से 1180 शहादतें हो चुकी। अफ्रीका में इबोला वायरस के मुहलिकवार अमवात हो गईं 1000। कॉन्गो की वजारत सेहत के मुताबिक रवा माह 2473 केसेस रिपोर्ट हुए। 999 चल बसे। युगेंडा में भी 2 हलाकतें। हम्बनटोटा में पाक श्रीलंका विमेंस वनडे। पाकिस्तान ने मेजबानों को 5 विकेट से पछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 211 रन का हदफ गुल फिरोजा के 78 और सिद्रा अमीन के 57 रन की बदौलत बासानी पूरा किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। और चीन के बगैर ड्राइवर इलेक्ट्रिक ट्रक ने लॉजिस्टिक के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। इन ट्रकों की बदौलत नकलो हलम की लागत में कमी, ईंधन की बचत और सप्लाई चेन की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी मुतवक्के है।